एसिडिटी की समस्या लगभग सभी को कभी न कभी हो जाती है। यह पाचन तंत्र से संबंधित आम समस्या है। अत्यधिक तेलीय और मसालेदार भोजन करने से पेट में पित्त बढ़ने से एसिडिटी की शिकायत हो जाती है और पेट में जलन एवं खट्टी डकारे का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन मौजूद होता है जो भोजन के पचने में सहायक भूमिका निभाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को टुकड़ों में तोड़ता है और बाहरी बैक्टीरिया से रोगों को बचाता है। हमारे पेट की परत इस एसिड के लिए अनुकूल होती है, इसलिए यह पेट को नुकसान नहीं पहुंचाती। एसिडिटी यदि बार बार होती है तो यह गैस्ट्रोइसोफेगल डिसीज में भी बदल सकती है। कभी कभी अनुचित भोजन के कारण यह समस्या सभी को हो सकती है, परंतु कुछ लोगों में यह समस्या अधिक होने लगती है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अधिक होने पर यह समस्या गंभीर रूप ले सकती है, इसलिए सबसे पहले घरेलू नुस्खों को आजमाना चाहिए। एसिडिटी क्या है? आयुर्वेद में हाइपर एसिडिटी को अम्लपित्त कहा गया है तथा सामान्य भाषा में इसे पित्त बनना भी कहते हैं। अधिक मसालेदार एवं गर्म एवं तीखे भोजन के सेवन के कारण व्यक्ति को एसिडिटी हो जाता है। आयुर्वेद में दोषों के असंतुलन के कारण रोग उत्पन्न होता है। किसी दोष के अधिक बढ़ने से या घटने के कारण दोष असंतुलित अवस्था में आकर रोगोत्पत्ति करता है। अम्लपित्त में मुख्यतः पित्त दोष बढ़कर अम्लता उत्पन्न करता है, जिस कारण व्यक्ति को सीने में जलन और खट्टी डकारें आती है। आयुर्वेदीय उपचार में सही खान पान और जीवन शैली का भी निर्देश देता है, अतः इसे पित्त को कम करने वाले उपचार करने के साथ साथ पित्त को कम करने वाले आहार का सेवन करने का भी निर्देश दिया जाता है। यदि उपचार करते समय निर्दिष्ट आहारों का पालन न किया जाए तो रोग ठीक नहीं होता है, अतः आयुर्वेदीय उपचार में खान पान पर भी ध्यान रखना चाहिए। एसिडिटी होने के बहुत से सारे कारण है, जिनमें प्रमुख है अत्यधिक मिर्च मसालेदार और तेलीय भोजन करना, पहले खाए हुए भोजन के बिना पचे ही पुनः भोजन करना, अधिक अम्ल पदार्थों के सेवन करने पर भी हो सकती है, पर्याप्त नींद न लेने से भी हाइपर एसिडिटी की समस्या हो सकती है, बहुत देर तक भूखे रहने से भी एसिडिटी की समस्या होती है, लंबे समय से पेन किलर जैसी दवाई का सेवन करने से भी एसिडिटी हो सकती है, गर्भवती महिलाएं में भी एसिड रिफ्लक्स की समस्या हो जाती है, नमक का अधिक सेवन करने से, शराब और कैफीन युक्त पदार्थ का अधिक सेवन, अधिक भोजन करना और भोजन करते ही सो जाना, अधिक धूम्रपान के कारण, कभी कभी अत्यधिक तनाव लेने के कारण भी भोजन ठीक प्रकार से हजम नहीं होता है और एसिडिटी की समस्या हो जाती है। आजकल किसान फसल उगाने में कई प्रकार के कीटनाशक और उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे यह जहरीले रासायनिक खाद्य पदार्थ और खाद्य सामग्री के माध्यम से शरीर में पहुंचकर पेट संबंधित रोग उत्पन्न करते हैं। एसिडिटी के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ एसिडिटी। वैसे तो एसिडिटी का मूल लक्षण पेट में गैस पैदा होना होता है, लेकिन इसके सिवा और भी लक्षण होते हैं जो आम होते हैं। सीने में जलन, जो भोजन करने के बाद कुछ कुछ घंटों तक लगातार रहती है। खट्टी डकारे आना, कई बार डकारे के साथ खाने का भी गले तक आता है। अत्यधिक डकार आना और मुंह का स्वाद कड़वा होना। पेट फूलना, मिचलाहट होना एवं उल्टी का आना। गले में घरघराहट होना, सांस लेते समय दुर्गंध आना। सिर और पेट में दर्द, बेचैनी होना और हिचकी आना। एसिडिटी का निदान कैसे किया जाता है? विभिन्न तरीकों से एसिडिटी का निदान किया जाता है। इनमें से कुछ इस तरह है। पीएच मॉनिटरिंग, यह इसोफेगस में एसिड का स्तर की जांच करता है। डॉक्टर द्वारा अन्न प्रणाली में एक प्रकार का उपकरण डाला जाता है। अन्न प्रणाली में एसिड की मात्रा को मापने के लिए इसे 2 दिनों के लिए वही छोड़ दिया जाता है। दूसरा आता है बेरियम स्वेलो, यह संकुचित अन्न प्रणाली और अल्सर का पता लगाने में मदद करता है। एंडोस्कोपी, नीचे एक छोटे
कैमरे के साथ एक लंबी लचीली रोशनी वाली ट्यूब को मुंह के माध्यम से डाला जाता है और कैमरा की मदद से पेट की समस्या की जांच की जाती है। यह बेहोश करने की क्रिया या एनेस्थेसिया की मदद से किया जाता है। एसिडिटी की शुरुआत में मुंह में पानी छूटकर और जी मचलने सी होती है। एसिडिटी का दर्द सादे भोजन से कम होता है, लेकिन तीखे भोजन से तुरंत शुरू होता है। अम्लपीत वाला दर्द छाती और नाभि के दरमियान अनुभव होता है। जलन निरंतर होती है, लेकिन ऐंठन दर्द रुक रुक के होता है। कभी कभी दर्द असहनीय होता है। पीड़ित व्यक्ति दर्द स्थान उंगली से अक्सर सूचित कर सकता है। पेट छाती की जलन कभी कभी दिल के दौरे से ही होती है। ऐसा दर्द छाती से पीठ की ओर चलता है। इसके साथ पसीना, सांस चलना, घबराहट आदि लक्षण होते हैं। ऐसे समय तुरंत डॉक्टरी इलाज होना चाहिए। प्राथमिक इलाज अम्लपीत या जलन के तत्कालिक हो तो अक्सर उल्टी से ठीक हो जाती है, अन्यथा अन्न पाचन के बाद आगे चलकर यानी 1-2 घंटों में तकलीफ रुक जाती है। अम्लपीत जलन पर एक सरल उपाय है एंटासिड की दवा। इसकी 1-2 गोली चबाकर निगले या 5-10 मिली पतली दवा पी ले। मैग्नीशियम और कैल्शियम युक्त एंटासिड ज्यादा उपयोगी है। आयुर्वेद के अनुसार शुद्ध शक्कर एंटासिड के लिए एक अच्छा विकल्प है। कुछ लोग इस जलन के लिए दूध का प्रयोग करते हैं, लेकिन यह उपाय सही नहीं है। कुछ समय बाद दर्द लौट आता है। डॉक्टरी इलाज कब करें? जलन और दर्द ज्यादा हो और दवा से न रुके तब अपने डॉक्टर से मिलिए। हफ्ते 2 हफ्ते के बाद जलन और दर्द होता रहता है तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। दर्द अगर एकाध बिंदु से जुड़ा है तब अल्सर की संभावना होती है। इसके लिए डॉक्टर से मिले। डॉक्टर गैस्ट्रोस्कोपी की सलाह दे सकते हैं। गैस्ट्रोस्कोपी का मतलब है दूरबीन से अंदरूनी स्थिति को देखना। हम देखते हैं रोकथाम कैसे करें एसिडिटी। तो तीखे, मसालेदार और ज्यादा गर्म पदार्थ, तंबाकू, धूम्रपान और शराब का सेवन न करें। अरहर, चना दाल या बेसन से मूंग अच्छा होता है। अम्लपीत में एलर्जी का प्रभाव हो तो आहार में इस चीज का पता करना पड़ेगा। जाहिर है कि इस पदार्थ को न खाएं। योग शास्त्र अनुसार तनाव से छुटकारा होने पर एसिडिटी कम होती है। इसके लिए योग उपयोगी है। एसिडिटी के बचने के उपाय, हाउ टू प्रिवेंट एसिडिटी। आमतौर पर असंतुलित भोजन और जीवन शैली के कारण एसिडिटी की समस्या होती है। इसके लिए अपने जीवन शैली और आहार में कुछ बदलाव लाने पर एसिडिटी की समस्या को कुछ हद तक नियंत्रण में लाया जा सकता है। टमाटर भले ही खट्टा हो, लेकिन इसके शरीर में क्षार की मात्रा बढ़ती है और इसके नियमित सेवन से एसिडिटी की शिकायत नहीं होती। खाने के बाद नियमित रूप से 1 कप अनानास के रस का सेवन करें। तेलीय एवं मिर्च मसालेदार भोजन से दूर रहे। जितना हो सके सादा एवं कम मसाले वाला भोजन करें। पेट भर भोजन के बाद तुरंत न सोए। सोने से पहले लगभग 2 घंटे पहले ही भोजन कर ले। भोजन करने के बाद टहलने की आदत डालें। सुबह उठकर नियमित रूप से 2-3 गिलास ठंडा पानी पिए तथा उसके लगभग 1 घंटे तक कुछ न खाएं। जंक फूड, प्रेजर्वेटिव युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन बिल्कुल न करें। चाय और कॉफी का सेवन कम से कम करें। एक ही बार में बहुत सारा खाना खाने की बजाय कम मात्रा में 2-3 बार खाएं। अनार और आंवलों को छोड़कर अन्य खट्टे फलों से परहेज करना चाहिए। नाश्ते में पपीते के फल का सेवन करें और योग और प्राणायाम करें। एसिडिटी से राहत पाने के घरेलू उपाय, होम रेमेडी फॉर एसिडिटी। आमतौर पर एसिडिटी से राहत पाने के लिए लोग पहले घरेलू नुस्खों पर ही एतबार करते हैं। चलिए ऐसे कौन कौन से घरेलू उपचार है जो एसिडिटी को दूर करने में सहायता करते हैं। जीरा और अजवाइन का मिश्रण एसिडिटी में कारगर है। 1 चम्मच जीरे और अजवाइन को भूनकर पानी में उबालें और उसे ठंडा करके चीनी मिलाकर पिए। सौंफ एसिडिटी में फायदेमंद। खाना खाने के बाद सौंफ चबाने से एसिडिटी में राहत मिलती है। एसिडिटी से लड़ने में सहायक है दालचीनी। दालचीनी एक नेचुरल एंटी एसिड के रूप में काम करता है और हजम शक्ति को बढ़ाकर
अतिरिक्त एसिड बनने से रोकता है। गुड़ का सेवन पेट की एसिडिटी को कम करता है। भोजन के बाद या दिन में कभी कभी गुड़ का सेवन करें। गुड़ पाचन प्रक्रिया को सुधार कर पाचन तंत्र को अधिक क्षारीय बनाता है और पेट की अम्लता को कम करता है। केला एसिडिटी के लक्षणों से दिलाए राहत। एसिडिटी की समस्या होने पर रोज एक केला खाने पर आराम मिलता है। एसिडिटी का करें उपचार तुलसी से। पानी में 5-7 तुलसी की पत्तियां को उबाल ले। अब इसे ठंडा करके इसमें थोड़ी चीनी मिलाकर पिए। गुलकंद का सेवन करें, यह हाइपर एसिडिटी में बहुत लाभदायक होता है। आंवला का मिश्रण एसिडिटी से दिलाए राहत। सौंफ, आंवला और गुलाब के फूलों का चूर्ण बनाकर सुबह शाम आधा आधा चम्मच लेने से एसिडिटी से आराम मिलता है। एसिडिटी को कम करने के लिए गिलोय भी फायदेमंद है। 5 से 7 गिलोय की जड़ के टुकड़े लेकर पानी में उबाल ले तथा इसे गुनगुना कर पिए। आयुर्वेद में इसका इलाज सशमन और संशोधन 2 प्रकार से किया जाता है। सशमन चिकित्सा में औषधि का प्रयोग किया जाता है और संशोधन में पंचकर्म द्वारा इसका इलाज किया जाता है। इन सभी औषधियों का प्रयोग बिना चिकित्सक के परामर्श के बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अविपतिकर चूर्ण, शुद्ध शेखर रस, कामदूधा रस, मौक्तिक कामदूधा, अम्ल पित्तांतक रस, अग्नितुंडी वटी, फल त्रिक्तादि क्वाथ। पंचकर्म चिकित्सा में इसका इलाज वमन चिकित्सा द्वारा किया जाता है, जिससे इस रोग से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ जय धन्वंतरी, वंदे मातरम।